देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बार बार बात कहती है। आपको याद होगा 24 का जो लोकसभा का चुनाव था, शुरुआती दौर में कहा था कि सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है और संविधान बदलने के लिए 400 पार की संख्या की जरूरत है। इसको देश के उन तमाम लोगों ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति आस्थावान हैं, विचारवान हैं, इसको गंभीरतापूर्वक लिया। और आज ये हालत है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 400 पार का दावा करती थी, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट कहती थी, आज पूरी तरह से धराशायी हो गई। आज केंद्र में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। केंद्र में जो सरकार है गठबंधन की है। गठबंधन की गांठ कभी भी ढीली हो सकती है। तो इसलिए इस तरह के बयान देश हित में ठीक नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के विपरीत है और किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बदल पाएंगे। संविधान को बचाने के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ों हम जैसे लोग तैयार बैठे हैं। कोई ऐसा परिवर्तन जो इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, मुसलमानों के लिए हानिकारक हो, देश के लिए हानिकारक हो, देश के लिए हानिकारक हो। और भारतीय संविधान के प्रेम्बिल जिसकी शुरुआत हुई है कि हम भारत के लोग, अंग्रेजी में है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और उसकी प्रेम्बिल में लिखा हुआ है संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ तमाम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये ऐसा कोई संविधान में परिवर्तन जो संविधान की आत्मा के विपरीत होगा, संविधान के प्रेम्बिल के विपरीत होगा, उसको किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल नहीं पाएगी। उसके लिए देश के असंख्य लोग भारतीय संविधान की आत्मा के विपरीत आचरण सरकार करेगी तो तमाम देश के असंख्य लोग तैयार होंगे, बदलने नहीं देंगे। गया है कॉन्स्पिरेसी के मामले में नवंबर 2024 में जो ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है, अवैध है और तत्काल हम मांग करते हैं कि इनको रिहा किया जाए। सर, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वन नेशन वन कल्चर को लेकर समर्थन देते हुए कहा है कि औरंगजेब को आगे क्यों बढ़ाया गया, दारा सिकोह को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार देश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निपटाने के लिए न तो सरकार की नीति है न नियति है। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए सरकारी नौकरी की तलाश में मन टूटा है। डिग्रियां जलाना चाहते हैं, आत्महत्या करने पर विचार करते हैं। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये ज्वलंत समस्या है
किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं, ये देश की समस्या है। ये देश की दौलत है हमारे नौजवान, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आप देख रहे हो जिस तरह से देश के तमाम कोने कोने पर जल रहा। मणिपुर में क्या हो रहा? मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और ये सरकार मणिपुर की इतनी बड़ी जो आज वारदातें हो रही हैं, पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, किस तरह से क्या हालात पैदा हो गए हैं। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं? क्या सरकार की जिम्मेदार लोगों को वहां जाना चाहिए कि नहीं? तो इन सारी बातों पर देश के लोग चर्चा न करें, इन सरकारों को घेरा में न रख पावे, इसलिए बेबुनियादी बातें जिसका आज कोई मतलब नहीं है, जो कोई मतलब नहीं है, इतनी तमाम ऐसी बातें हैं और इन बातों को बगैर जानकारी के ये ऊट-पटांग बात कर रहे हैं। ये देश के लिए, आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए और प्रदेश की जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है, उसके विपरीत ये सोच है, उसके विपरीत इनका आचरण है। ये देश हित में नहीं है। सर, वक्फ बिल को लेकर भी इन्होंने कहा सही दिशा में जा रही है। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड का आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर देश स्तर पर इसका विरोध हुआ और ये विरोध थमा नहीं है अभी, ये विरोध खत्म नहीं हुआ है। ये वक्फ बोर्ड की लाने का जो इनकी मंशा है, वो मंशा अच्छी नहीं है। ये वो प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी से देश के तमाम बच्चे जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनका लिवलीहुड होता है और उसके स्रोत से तमाम ऐसे मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के आमदनी से फलते फूलते हैं। तमाम बच्चे पढ़ते लिखते हैं और उनको राष्ट्र हित की और तमाम जानकारियां दी जाती हैं। तो ये सब हथियाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है और किसी भी कीमत पर इनका इरादा वक्फ बोर्ड के लिए जो है, इनका इरादा पूरा नहीं होने पाएगा।